कहानी की शुरुआत में हम सॉयर नाम की लड़की को देखते हैं जिसे जॉब इंटरव्यू आता है और वह इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है। उसने इस बारे में अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, शायद वह अपने पेरेंट्स को सरप्राइज देगी। उसके पेरेंट्स को तो यही लगा होगा कि उनकी बेटी कैंपस में पढ़ाई कर रही है। वह जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता चुनती है। वह जीपीएस के सहारे आगे जाने की कोशिश करती है, लेकिन जीपीएस उसे सही रास्ता नहीं दिखाता। तो फिर वह अपने आप को खुद से ही आगे बढ़ने लगती है। ऐसा लगता है कि वह रास्ते में कहीं खो गई है, इसलिए गाड़ी से उतरकर वह मैप चेक करती है। तभी हम देखते हैं उसके पास दो लोकल लोग आते हैं, बक और हॉलिस्टर। उनको लग रहा होता है कि वह लोग एक बॉडी को दफना रहे थे और सॉयर ने उन्हें देख लिया। पहले पहले तो वह लोग उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब सॉयर को उनकी मदद नहीं चाहिए तब वह जबरदस्ती पर उतर आते हैं। सॉयर सेल्फ डिफेंस की मदद से अब वहां से भागने लगती है, लेकिन बक ने उसके पैर पर स्टेप कर दिया था। सॉयर जंगल की तरफ निकल आई, लेकिन वह ज़्यादा आगे नहीं जा सकती क्योंकि उसका पैर जख्मी है और यह बात वह दोनों भी जानते हैं। काफ़ी देर तक उन दोनों ने उसका पीछे किया, लेकिन जब रात हो गई तब वह वहां से चले गए। इसके बाद हम एक पुलिस को देखते हैं जिसे कॉल आती है कि एक लड़की खो गई है, जो असल में सॉयर है। शेरिफ जब चेक करने गए तो गाड़ी के पास में उन्हें मिला खून। उस इलाके में सबसे पास में घर उन दोनों भाइयों का था, इसलिए शेरिफ उनके पास जाते हैं। पूछताछ करने के बाद शेरिफ के हाथों कुछ नहीं लगता तब वह यहाँ से चले जाते हैं। असल में शेरिफ एक आलसी व्यक्ति हैं, क्योंकि उसने सॉयर की गाड़ी चेक करी ही नहीं। गाड़ी में तो उसका मोबाइल रखा था। खैर, जैसे तैसे करके सॉयर ने जंगल में रात बिता ली। अचानक से वह जाग जाती है क्योंकि उसके ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा होता है। वह हेलीकॉप्टर का ध्यान अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन इस चक्कर में उसके एक हाथ के सारे नाखून उखड़ जाते हैं। जिस लोकेशन पर वह फंसी हुई थी वहां से उसका निकलना इतना आसान नहीं है। उसके पैर पर घाव है, इसलिए वह ज़्यादा चल नहीं सकती। रात में उसने कुछ नहीं खाया, यानी कि वह भूखी भी है। सॉयर की उम्मीद अपनी गाड़ी से टिकी हुई थी। वह सोचती है कि कैसे भी करके वह गाड़ी तक पहुंच जाएगी, तब वह वहां से निकल जाएगी। लेकिन उसकी उम्मीद भी यहाँ पर टूट जाती है, क्योंकि दोनों भाइयों ने मिलकर उसकी गाड़ी नीचे फेंक दी। सॉयर वहीं पर थी और वह चुपके से ही है सब कुछ नज़ारे देख रही थी। लेकिन जैसे भी करके वह अपनी कार तक पहुंच जाती है। वहां से अपना मोबाइल उठा लेती है। मोबाइल में उसकी माँ की काफ़ी सारी कॉल आ रही थी। उस एरिया में नेटवर्क भी नहीं आ रहा, वरना वह पुलिस को कॉल करके मदद मंगा सकती थी। सॉयर ने काफ़ी कोशिश करी, लेकिन उस जगह पर सिग्नल नहीं आता। तभी हम देखते हैं उसका मोबाइल भी डेड हो जाता है। अब वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि इस जंगल में अब वह पूरी तरीके से फंस चुकी है। अब वह आगे बढ़ती है, उसके शरीर में जान बिल्कुल नहीं बची है और वह बेहोश हो जाती है। तभी हम देखते हैं उसके पास एक व्यक्ति आता है जिसे वह सही तरीके से देख नहीं पाती। अगले दिन हम देखते हैं उसके घाव पर मरहम पट्टी कर दी गई है और वह एक घर में है। सॉयर घर को चेक करती है तो उसे एक व्यक्ति नज़र आता है। इसका नाम लॉयल है। सॉयर को वह व्यक्ति सेफ नज़र नहीं आता, इसलिए वह वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह नीचे गिर जाती है। हमें भी नहीं पता कि इस व्यक्ति के इरादे क्या है। क्या वह इसको मार देगा या फिर इसकी मदद करेगा। शेरिफ ने इस केस के ऊपर कुछ खास काम नहीं किया, इसलिए डिटेक्टिव इस काम में लग जाते हैं। जब सॉयर को होश आया तब उसके पास खाना पड़ा हुआ था। उसके हाथ बांध दिए गए थे, शायद इसलिए सॉयर उस पर हमला ना कर दे। लॉयल कुछ बोल नहीं रहा था। सॉयर के साथ जो जो हादसा हुआ वह सब कुछ उसे बता देती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कोई आता है, जिसकी आवाज़ सुनकर सॉयर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन लॉयल उसका मुंह बंद कर देता है क्योंकि बाहर वही दोनों भाई आए हुए हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह उनका कज़न है। दोनों भाई इस घर को चेक करने के लिए आए हैं, क्योंकि सॉयर भागकर कहीं जा सकती है तो वह यही है। उन दोनों को लॉयल पर पूरा शक है, इसलिए वह घर में घुस जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता क्योंकि सॉयर वहाँ से निकलकर भाग चुकी थी। उसके हाथ तो पहले से ही बंधे हुए थे और जब वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं तब लॉयल उसे वापस से ले आता है। उसके बाद हम एक ऑफिसर को देखते हैं जो शेरिफ से मिलने के लिए आता है। वह उस पर नाराज होता है क्योंकि शेरिफ सही तरीके से अपना काम नहीं करता। वह उसी लड़की के खो जाने की रिपोर्ट के बारे में पूछता है। शेरिफ इस बात को टालने की कोशिश कर रहा था, तभी निक बीच में बोल पड़ा कि सॉयर नाम की लड़की खो गई है और उसकी मॉम ने रिपोर्ट लिखवाई है। शेरिफ के ऊपर प्रेशर बन रहा था, यानी कि अब इसको सही तरीके से काम करना होगा।
इधर हम देखते हैं लोयल और सॉयर आपस में बात करते हैं। सॉयर उससे कहती है कि तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। लोयल उसकी हाथों की रस्सियाँ खोलता है और उससे कहता है कि तुम इस हालत में यहाँ से जा नहीं सकती, अगर तुम गई तो वह दोनों तुम्हें पकड़ लेंगे। शनिवार को एक ट्रक डिलीवरी करने के लिए टाउन से बाहर जाता है, तो तुम तब वहाँ से जा सकती हो, लेकिन फैसला तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम अभी जाओगी तो पकड़ी जाओगी, या फिर तुम वेट करो और सही समय आने पर यहाँ से चली जाओ। अब शरीफ वापस से उन दोनों भाइयों से मिलता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह दोनों शरीफ के लिए काम करते हैं, और शुरू में जो बॉडी यह दोनों दफना रहे थे उसको शरीफ ने ही मारा है। लॉयल डिसाइड कर लेती है कि वह उसी के साथ रहेगी, लेकिन उसकी बातें उसको अजीब लग। अपने आप को बचाने के लिए वह चुपके से एक चाकू उठा लेती है, ताकि आगे चलकर अगर उसने उसके साथ कुछ करने की कोशिश करी तो वह चाकू से अपने आप को बचा सकती है। कुछ देर बाद दोनों भाई वहाँ पर आते हैं सप्लाई देने के लिए, लेकिन लॉयल जल्दी से उन दोनों को भगा देता है। इसके बाद शरीफ उन दोनों भाइयों से बात कर रहा था और निक उनकी बातें सुन लेता है। निक शरीफ का भंडाफोड़ करना चाहता था, लेकिन शरीफ को इस बारे में पता चल गया और उसने निक को मार दिया। उसके कुछ देर बाद वहाँ पर वही ऑफिसर आता है, लेकिन शरीफ ने पहले से ही इस बारे में सोच रखा था। उसने निक के पर्स में सॉयर की आईडी रख दी और वह ऐसा दिखाता है कि निक ने उस लड़की का किडनैप किया हो, और अब वह खुद भी भाग गया। शरीफ यहाँ पर भी बच जाता है। सॉयर को ढूंढने के लिए स्टेट पुलिस लग जाती है। शरीफ लॉयल के घर पर गया उसकी छानबीन करने के लिए, लेकिन लॉयल उसे गन दिखाकर वहाँ से भगा देता है। इसके बाद हम देखते हैं दोनों भाई वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर वह दो अलग अलग पैरों के निशान देख लेती हैं, यानी कि इनको विश्वास हो चुका है कि सॉयर यहाँ पर छुपी हुई बैठी है। दोनों भाई उस घर में जबरदस्ती घुसते हैं और सॉयर को ढूंढ लेते हैं। लॉयल यहाँ पर अपना दिमाग चलाता है और वह उन्हें विश्वास दिलाता है कि उसने उसको बंदी बनाकर रखा हुआ है। वह उससे कॉफ़ी बनाने के लिए कहता है। सॉयर उसकी बातों को समझ जाती है। वह एक केमिकल आग के ऊपर रख देती है, जिससे एक ब्लास्ट होता है। आग धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, इसलिए दोनों भाई वहाँ से निकल जाते हैं। बक तो मर गया, लेकिन हॉलिस्टर अभी जिंदा था। लॉयल सॉयर को रोड की तरफ भगा देता है। लॉयल और हॉलिस्टर के बीच में फाइट होती है। लॉयल ने हॉलिस्टर को काबू में कर लिया था, लेकिन तब तक वहाँ पर शरीफ पहुँच जाता है और वह लॉयल को मार देता है। शरीफ ने सबूत मिटाने के लिए हॉलिस्टर को भी मार दिया, यानी कि यह किसी का भी सगा नहीं है। सॉयर भागते हुए रोड तक पहुँच चुकी थी, लेकिन तब तक वहाँ पर शरीफ पहुँच जाता है। शरीफ सॉयर को अपनी गाड़ी में बैठाकर ले जाता है, लेकिन सॉयर उसकी असलियत नहीं जानती, लेकिन उसकी बातों से वह समझ जाती है कि वह भी इस सब में मिला हुआ है। शरीफ उसे एक लेक में ले जाता है और वह उसे डुबाकर मार रहा था। सॉयर के पास चाकू था, इसलिए वह उससे उस पर हमला करती है और शरीफ को मार देती है। फिर वह रोड पर गई जहाँ पर उसे कुछ पुलिस वाले मिलते हैं, यानी कि अब वह बच जाएगी। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।